बुद्धिमान व्यक्ति ये 4 बातें किसी को नहीं बताते हैं। चाणक्य के अनुसार अपने घर की महिलाओं से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का जिक्र कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार पुरुष अपनी पत्नी के गुण और दोषों के बारे में किसी से भी नहीं बात करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीतियां काफी व्यवहारिक है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। चाणक्य ने जीवन के हर एक पहलू से संबंधित कई तरह की बातें बताई है, जिनका पालन करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उनकी नीतियां जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए कई तरीके बताती है। आमतौर पर लोग अपने करीबियों से अपने सुख दुख बांटते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार कुछ बातों को केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। उनकी नीतियों में इस बात का जिक्र है कि लोगों को अपने से जुड़ी कुछ बातों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य के श्लोक के अनुसार कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर लोगों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो जाए तो इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य के अनुसार धन की हानि होने पर दुख होना लाजिमी है, लेकिन इस दुख को किसी से भी साझा न करें। किसी को अपना दुख बताने के बजाय अपने नुकसान को कैसे कम किया जाए, इस बारे में सोचने की सलाह देते हैं चाणक्य। आचार्य के अनुसार दूसरों को अपना नुकसान बताने से लोग सिर्फ हंसते हैं। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि लोगों के सामने अपने दर्द की नुमाइश न करें। उनके अनुसार कभी भी किसी को अपनी परेशानी और दुखों को नहीं बताना चाहिए। आपके मन की परेशानी सुनकर हो सकता है कि सामने लोग आपको सहानुभूति दिखाए, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए अपने दर्द को बांटने से बेहतर है कि आप अपने दुखों का निवारण करने का उपाय ढूंढें। चाणक्य के अनुसार अपनी निजी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की महिलाओं से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का जिक्र कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार पुरुष अपनी पत्नी के गुण और दोषों के बारे में किसी से भी नहीं बात करनी चाहिए। चाणक्य के मुताबिक जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के बारे में दूसरों को बताते हैं, उन्हें कभी ना कभी खुद ही इसका कष्ट भोगना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपको कुछ कटु शब्द कह देता है तो उसके बारे में किसी से न कहें। उनका कहना है कि बुरी नीयत के लोग हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी कही हुई बातों को दिल से लगा लेते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में कुछ कहते हैं, तो लोग मन ही मन आपका मजाक उड़ाएंगे। अक्सर हम उन कर्मों को देखते हैं जो कर्म लोग बाहर करते हैं, लेकिन उन कर्मों से ज्यादा हमें उन कर्मों को देखना चाहिए जो हम अपने मन के अंदर करते हैं। बाहर के कर्मों को बदलने से कुछ फायदा नहीं होता अगर हम अंदर अपना मन न बदल पाए। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। एक की उम्र 15 वर्ष थी तो दूसरे की 17 वर्ष। वह व्यक्ति चाहता था कि उसके दोनों पुत्र योग को अपने जीवन में लाए और अपने मन को संयम में रख सके। पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम दोनों योग को अपने जीवन में उतारो और अपने मन को संयम करना सीखो। यही सही वक्त है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। पिता की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने उनकी बात मान ली। पिता फिर बोले, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठाना है और योग करना है। इसलिए तुम दोनों जल्दी सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ सको। पिताजी की इस बात पर दोनों पुत्रों ने हामी भर दी। संघर्ष का पहला दिन। सुबह हो गई, 4 बज चुके थे। बड़ा पुत्र अभी तक सो रहा था। बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को जाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बार बार उठाने पर भी वह नहीं उठा। इसलिए वह अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मैं छोटे को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि उठ ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि यह रोज सुबह उठकर योग कर भी पाएगा और अपने मन पर संयम कर पाएगा। पिताजी बोले, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो पहला ही दिन है। पुत्र बोला, वही तो पहले ही दिन इसने ऐसी हरकत कर दी तो फिर जीवन में संयम कहाँ से ही आएगा। पिताजी बोले, उसके जीवन में संयम आए या ना आए यह तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में संयम कभी नहीं आ पाएगा। पिताजी के ऐसे शब्द सुनकर वह हैरान रह गया और बोला, पिताजी आप क्या कह रहे हो, जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है उसको कुछ कहने की वजह आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मेरे जीवन में संयम नहीं आ पाएगा। मैं तो जल्दी उठ गया हूँ। पिताजी बोले, तुम्हारे जल्दी उठने का
क्या लाभ अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं है? वह सो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन तुम जगे हुए हो और जागते हुए भी सोए हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जल्दी उठने का अहंकार है। और जहां अहंकार होता है वहां संयम तो दूर दूर नहीं होता। इससे तो बेहतर था कि तुम भी उसकी तरह सोते ही रहते। इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता कि तुम सच में भी सो रहे हो। सीख। पिताजी ही ऐसी बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि वह जो भी कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं। मेरे जल्दी उठने का भी क्या लाभ जो मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उत्तेजित हो गया। पुत्र बोला, पिताजी आपका धन्यवाद, आपने मुझे मन को संयम करने का रास्ता दिखा दिया है। मैं इसे एक सीख की तरह लूंगा। मुझे समझना चाहिए था कि वह मेरा छोटा भाई है। यदि वह सो रहा है मुझे उसे वक्त देना चाहिए, ना कि उस पर क्रोध करना चाहिए। पिताजी बोले, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात को समझ गए। पुत्र ने अपने छोटे भाई को प्यार से उठाया और वह उठ गया। फिर दोनों ने मिलकर योग शुरू कर दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिगड़ी हुई परिस्थिति में ही देखना चाहिए कि हमारा मन कितना संयम में है। किसी दूसरे की खामी को देखकर कभी भी क्रोध न करें, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे का क्या हम खुद का भी भला नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी का शीर्षक है मदद करना सीखो। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें हमेशा नजरअंदाज करते हैं। और दूसरी तरफ जो संपन्न होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, हमारा ध्यान हर वक्त उन्हीं के ऊपर रहता है। शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, मदद करना सीखो। सुबह सुबह का वक्त था। शर्मा जी तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए निकलने के लिए। जैसे ही वह ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, उनकी पत्नी बोली, आप आज बाजार से 1 किलो सेब लेकर आना। शर्मा जी बोले, ठीक है, ले आऊंगा। शर्मा जी अपने स्कूटर पर बैठे और ऑफिस के लिए रवाना हो गए। जाते हुए उन्हें फ्लाईओवर के नीचे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो कि सेब बेच रही थी। शर्मा जी ने तुरंत अपना स्कूटर रोका और बोले, यह सेब कितने के दिए? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 40 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, 40 रुपए किलो तो बहुत महंगे हैं, 30 में दे दो। बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, अगर तुम्हें 30 रुपए किलो दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? शर्मा जी बोले, ठीक है, फिर रहने दो। बुजुर्ग महिला बोली, बेटा 1 किलो 35 में ले जाओ। शर्मा जी ने उस महिला की बात नहीं मानी और वह स्कूटर पर बैठकर ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जब वह घर की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें एक बहुत बड़ी फलों की दुकान दिखाई दी। दुकान को देखते ही उन्हें फिर याद आया कि उसे तो सेब खरीदने हैं। उसने स्कूटर को साइड में लगाया और दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, यह सेब कैसे दिए? दुकानदार बोला, 50 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, पर बाहर तो 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। दुकानदार ने दुकान में लगे हुए बोर्ड की तरह इशारा किया और बोला, पर लो भाई, मोल भाव करना मना है, यहाँ पर हर चीज का फिक्स प्राइस है। यह सुनते ही शर्मा जी वापस स्कूटर पर बैठ गए और सोचने लगे, वह बूढ़ी औरत तो मुझे 40 रुपए किलो सेब दे रही थी और उसने 35 तक लगा दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी सेब नहीं लिए। यहाँ तो 50 किलो मिल रहे हैं। यह दुकान वाला तो किसी भी कीमत पर पैसे कम नहीं करेगा। हम लोग दुकानों में से महंगी चीज खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर जो गरीब लोग सस्ते दामों पर चीज बेचते हैं, उनसे मोल भाव करने को तैयार रहते हैं। यह हम लोगों की कैसी सोच है कि हमें अपने पैसे सिर्फ इन्हीं लोगों से बचाने हैं, हमें तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह वापस उस फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे जहां पर वह बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बुजुर्ग महिला ने उसे पहचान लिया कि सुबह यह फल लेने के लिए आए थे। वह बोली, बेटा ले लो 35 में। शर्मा जी बोले, अम्मा यह लो 100 रुपए और 2 किलो सेब दे दो। महिला ने 2 किलो सेब बांध दिए और 100 रुपए ले लिए। फिर बोली, बेटा मेरे पास 100 के छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, कोई बात नहीं अम्मा, आप ही रख लीजिए। यह सुनते ही उसे बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शर्मा जी फिर बोले, अम्मा आप यहाँ पर कब से काम कर रही हो? बुजुर्ग महिला बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और हमारी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर फल भेजती हूँ ताकि जिंदा रह सकूं। शर्मा जी बोले, अम्मा
आप चिंता मत कीजिए, मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लेकर आऊंगा। हमारे ऑफिस में बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि वह आपके यहाँ आकर सेब खरीदे। अम्मा ने शर्मा जी के सर पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शर्मा जी मन ही मन भावुक हो गए और सोचने लगे, ऐसा आशीर्वाद मुझे कोई दुकान वाला कभी नहीं दे सकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोल भाव कभी वहां मत करो जहां तुम्हें कोई गरीब दिखे, क्योंकि तुम्हारे 5-10 रुपए ज्यादा देने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन उन गरीबों के लिए वह 5-10 रुपए बहुत होते हैं। इसलिए सड़क पर बैठने वाले लोग जो कि सामान, फल आदि बेचते हैं, उनसे कभी पैसों को लेकर बहस न करें। आपके इस छोटे से प्रयास से आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। इसलिए अपने छोटे से नुकसान को झेलना सीखो और दूसरों की मदद करना सीखो। आज हम लेकर आए हैं विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी। हम किसी से एक मुलाकात के बाद ही यह निर्णय बना लेते हैं कि वह कैसा इंसान है, लेकिन एक मुलाकात या आधी अधूरी बात कभी यह तय नहीं करती कि वह इंसान कैसा है। इसलिए हमें कभी भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए। उस इंसान की प्रतिक्रिया के पीछे उसकी क्या भावना रही है, इसका हमें ठीक अंदाजा नहीं होता। शुरू करते हैं आज की विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी, दूसरों को जज करना बंद करो। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। वह क्लास में गए और बच्चों को एक कहानी सुनाने लगे। सभी कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। प्रोफेसर बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा समुद्र था, जिसमें एक बहुत बड़ा जहाज था, जिसमें तकरीबन 300 लोग होंगे। अचानक जहाज चलाने वाले चालक को पता चला कि जहाज में कुछ खराबी के चलते जहाज डूबने वाला है। ऐसी स्थिति में उन्होंने लाइफ बोट का इंतजाम करवाया ताकि वह सबकी जान बचा सके। कुछ ही देर में लाइफ बोट लोगों की मदद के लिए आ गई। सभी लोग लाइफ बोट पर बैठने लगे। अंत में सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्हें लाइफ बोट पर बैठना था, लेकिन लाइफ बोट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। वे 2 लोग एक कपल थे। तभी पति ने तुरंत छलांग मारी और लाइफ बोट में बैठ गया और उसकी पत्नी वही जहाज पर रह गई। जैसे ही जहाज डूबने वाला था, पत्नी ने अपने पति से डूबते हुए कुछ कहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर बोले, क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है, पत्नी ने डूबते हुए अपने पति से क्या कहा होगा? एक छात्र बोला, सर, उसने अपने पति को जरूर कोसा होगा कि वह उसे छोड़कर खुद लाइफ बोट पर चढ़ गया। दूसरा छात्र बोला, हाँ सर, उसने यही कहा होगा कि तुम ऐसे इंसान हो, मुझे आज पता चला। ऐसा करते हुए बहुत सारे छात्रों ने जवाब दिए। एक छात्र वहां पर चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी प्रोफेसर की नजर उस छात्र पर पड़ी। प्रोफेसर बोले, तुम क्यों इतने शांत दिखाई दे रहे हो? तुमने अपना कोई जवाब नहीं दिया। क्या लगता है पत्नी ने डूबते हुए अपने पति से क्या कहा होगा? छात्र बोला, सर, उसने यही कहा होगा कि मैं तो मर रही हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर उस छात्र का जवाब सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। उसकी पत्नी ने यही जवाब दिया था, पर तुमने कैसे अंदाजा लगाया? छात्र बोला, सर, कुछ वर्ष पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने मेरे पिताजी से यही कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना। मैं इसलिए उस औरत की मन की समस्या को समझ पाया। प्रोफेसर बोले, बिल्कुल सही, तुम उस औरत के मन के भाव को तो समझ गए, लेकिन कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझना बाकी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि आगे कहानी में क्या हुआ? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ में उत्तर दिया। प्रोफेसर बोले, उस व्यक्ति की पत्नी की तो मृत्यु हो गई। इसके बाद पति ने पत्नी की बात पूरी तरह से मानी। उनकी एक बेटी थी, उसका लालन पालन उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया और एक बहुत अच्छे घर में उसकी शादी भी कर दी। अब उस व्यक्ति की भी उम्र हो चली थी तो उसकी भी मृत्यु हो गई। बेटी अक्सर अपने माँ बाप दोनों को याद किया करती थी। एक दिन वह उनके कमरे में उनकी पुरानी चीजों को देख रही थी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी जिस पर उसके पिताजी ने अपने जीवन की हर बात लिखी हुई थी। बेटी ने बड़ी उत्सुकता और भावुकता के साथ उस डायरी को पढ़ा, लेकिन अंत तक आते आते उसको ऐसी बात पता चली जो कि उसके लिए जानना जरूरी था।
उस व्यक्ति ने अपनी डायरी में उसकी मां की मृत्यु की अंतिम घटना लिखी हुई थी और अपना दुख व्यक्त किया हुआ था कि आखिर उन्हें अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी जान क्यों बचानी पड़ी। उसमें यह लिखा था कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह बस चंद महीनों की मेहमान है। पति को पता था कि कुछ ही वक्त बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होने वाली है। अगर वह पत्नी को बचाएगा तो कुछ वक्त बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और ऐसे में उसकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसने एक कठिन निर्णय लिया और खुद को बचाया और पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। उसे इस बात का बहुत दुख था। वह तो चाहता था कि वह अपनी पत्नी के साथ ही इस समुद्र में डूब जाए, लेकिन अगर ऐसा करता तो बेटी का ख्याल कौन रखता। इसलिए उस दिन एक कठिन फैसला लेना पड़ा। इस तरह बेटी ने यह डायरी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और इस तरह यह कहानी समाप्त हो गई। एक छात्र बोला, सर, तो यह बात थी। मैंने तो उस व्यक्ति को जज कर लिया था कि वह कितना स्वार्थी व्यक्ति है, जिसने अपनी पत्नी को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपनी जान बचा ली। दूसरा छात्र बोला, हाँ, मेरे मन में भी यही बात थी कि कैसा पति है, खुद की ही फिक्र है। प्रोफेसर बोले, बच्चों, इससे तुम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले की जिंदगी में क्या मुसीबत है। इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह बताती है कि थोड़े समय के व्यवहार या गुस्से को देखकर आप कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि उसकी मन की स्थिति में वह किन जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें बड़े ही धैर्य से लोगों को वक्त देना चाहिए ताकि उन्हें संभलने का मौका मिले और किसी भी बात पर जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।